कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई है। लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है, कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो। शादी के बाद सुहागरात पे एक पति ने अपनी पत्नी के संगे बोकरे जी को देख के सुन के हर कोई हैरान है। पति ने सेक्स वर्धक दवाएं खाके अपनी पत्नी से सुहागरात में संबंध बनाए और ई कदर हैवानियत दिखाई कि जैसे गैंगरेप भव हुए और ई के बाद पत्नी की हो गई दर्दनाक मौत। शादी के 7वें दिन आज दुल्हन ने दम तोड़ दो, परिजनों ने करी है कार्रवाई की मांग। मामला है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले को। एक नवविवाहित युवती की मौत के बाद पति पे पत्नी के संगे दरिंदगी को आरोप लगे हैं। नवविवाहिता युवती के परिजनों को आरोप है कि शादी के बाद सुहागरात की रात पति ने पौरुष क्षमता बढ़ावे वाली दवा खा के पत्नी के संगे संबंध बनाए और ई के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के दौरान उन्हें दम तोड़ दो। शादी भई थी 3 फरवरी 2024 को जालौन जिला के निवासी नितिल उम्र के संगे और ई के बाद जो पूरा घटनाक्रम भव, ससुराल के लोगों ने लड़की के परिजनों को झूठी बीमारी की सूचना बता के इलाज की बात कही। लड़की के परिवारजनों ने कानपुर में इलाज कराओ, तब की मौत हो गई और मरने के पहले लड़की ने पूरी हकीकत बयां कर दी। भैया हमारी ननंद की शादी हुई थी, माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है हमारे, हम ही लोग ने शादी की। तो बिट्टी की जब शादी 3 फरवरी की शादी थी और 4 की विदा थी। ये लोग 4 को विदा होके गए हैं, तब फोटोज़ वगैरह भी आप देख लो, बिल्कुल स्वस्थ लड़की गई है, सब कुछ सही रहा है। हमें 7 तारीख को हम लोग कानपुर शादी में अटेंड करने जा रहे थे, हस्बैंड और मैं और बिटिया मेरी। तो इन लोग का फ़ोन आया कि 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे के लगभग फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि आपने ये बताइए कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। हमने कहा आपने शुरुआत से देखा सुना उसको कभी बुखार तक नहीं आया है और आप कह रहे हैं बीमारी, बोली नहीं वो देखो वो पलटी कर रही है। हमने कहा हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बड़ी बात है, हमने सोचा शायद सर्दी अर्दी लग गई हो। तो इन्होंने स्वयं नहीं दिखाया वहाँ पे कि स्वयं गए हो, स्वयं इनको एडमिट कराना चाहिए, हमको फ़ोन करके भेज रहे हैं। तो हम शादी अटेंड ना करके सीधे उरई चले गए, कानपुर से उरई पहुँचे। उरई पहुँच के तुरंत लड़की को लाके हमने विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में एडमिट कराया। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई है, सिर्फ बताया कि पलटी हो रही है, लैटेंट डिहाइड्रेशन का उसका इलाज चलता रहा। डिहाइड्रेशन के इलाज के बाद जब उसको समस्या दूसरी थी, इन्होंने जो दामाद था वो भी था साथ में, लड़की का हस्बैंड वो भी था, तो उसने भी नहीं बताया। लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है। और जब थोड़ा सा पलटी उसमें आराम लग गया, ये हुआ कि घर में बच्चे अकेले हैं, यहाँ पे मेरे घर पे कोई नहीं था, तब हम लोग आए तो वहाँ आराम लग गया था, आ गए। ये हुआ कि जो दवा है यहाँ देते जाएंगे, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्होंने दवा पूरी दी कि आप बस तीन खुराक दवा थी, आप आराम लग जाएगा। जब आराम नहीं लगा तब मैंने लड़की को जोरवश पूछा कि क्या समस्या है, तब उसने हमको रियल समस्या बताई कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण वो गाइनों को दिखाया तो गाइनों ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो, इस तरह से इसकी बॉडी पूरी उसी से इन्फेक्शन फैल गया पूरा। क्या आपने थाने में वहाँ तहरीर दी या कुछ किया? कहाँ पे पुलिस में कोई कार्रवाई की अभी आपने? हमने अभी कुछ नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जब ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे तो हम लोगों ने कानपुर में पीएम करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। क्या मामला? मामला ये है कि 3 फरवरी को हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी उरई में, और जो है 4 तारीख को बारात विदा हुई और 7 तारीख को हमारे पास फोन आया, बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है कि जो तुम हमसे छुपा के वो किए हो, और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे, और ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ, और इसमें तो 10 लाख रुपया लग जाएगा। तो हम इनको कानपुर लेके गए और वहाँ पे ना इन्होंने कोई पैसा खर्चा किया ना कुछ किया, सब हम ही करते रहे, और ये 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमको 10 लाख रुपए दो
तब हम इलाज कराए तो उसको कोई बीमारी नहीं थी। इन्होंने जो है उसके साथ में गलत किया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। कब की घटना है? ये 7 तारीख की घटना है और 10 तारीख को खत्म होती है, एक्सपायर होती है। 3 दिन इलाज करवाते रहे हैं उसका। शादी के कुछ दिन बाद मौत को जो कारण बेहद सनसनीखेज है और पूरे इलाके में इसकी चर्चा है। हमीरपुर से विनीत तिवारी, बुंदेली बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.